एलपीसी के लिए हम लोग मोबाइल से ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए बहुत लैपटॉप या कैफ़े में जाने की बहुत आवश्यकता नहीं है, सिर्फ जानकारी चाहिए। तो हम गूगल प्रेस करेंगे और गूगल के माध्यम से बिहार भूमि का पोर्टल खोल लेंगे। अब यहाँ पर बिहार भूमि का पोर्टल जब खुला तो यहाँ से इसको बंद कर दिया। अब इसको थोड़ा जूम कर दिया। जूम करने के बाद हम लोग लिखा हुआ है ऑनलाइन एलपीसी आवेदन करें, तो इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद तो पहले ही बताया था कि रजिस्ट्रेशन कर लेना है और लॉगिन करने के लिए अपना मोबाइल नंबर के साथ इसको साइन इन करना होगा। तो मोबाइल नंबर 9431106688 और इसमें कैप्चा डाल दीजिए। आप इस स्मॉल कैपिटल का ही सबका चक्कर नहीं रखिएगा, सब कैपिटल नहीं लेगा। GR9L फिर साइन इन कर दीजिए। अब इसमें एक यहाँ पर आएगा OTP आएगा, तो हमारा 916405 है। यहाँ पर फीड कर दीजिए 916405 आप कंफर्म कर दीजिए। ये कुछ गलत हो गया, 916405 सॉरी, ये गलत फिर हो गया। 91 के जब 61 हो गया था, 916405। अभी खुल गया। अब खुलने के बाद थोड़ा सा जूम करके देख लीजिए और यहाँ से अब ऑनलाइन एलपीसी आवेदन करें। अब इसको क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद अब देखिए सबसे है कि दो तरह का यह पूछ रहा है, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र एलपीसी नया आवेदन करें। तो पहले नया आवेदन करें, ये ठीक है। अब यहाँ कह रहा है जिला चुनें, तो जिला मानिए अल्फ़ाबेटिकली दिया रहता है। तो ABCD के क्रमांक में, मतलब ये अल्फ़ाबेटिकली इसी को बोलते हैं। तो औरंगाबाद मान लीजिए हमने ले लिया, ठीक है। आप जो जिला का लेना चाहते हैं, पूरे बिहार का 38 ज़िला है, कि कोई भी ज़िला ले सकते हैं और कोई भी अंचल आप उस कंसर्निंग ज़िला कर लेंगे। फिर अंचल मतलब यहाँ लेना है, तो अंचल मदनपुर ले लिया। अब मदनपुर के बाद जो है तो नया एलपीसी आवेदन करना यहाँ पर ये कर दिया। अब देखिए इसमें डेटा भर लीजिए, है ना। और इसी क्रम में हम बताना चाहेंगे कि एक स्व घोषणा एलपीसी के लिए स्व घोषणा प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ता है। तो इसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड कर करके, और जिसका भी है, जैसे मैं मान लीजिए उषा सिंह है, पति प्रमोद सिंह, मौजा जो भी है, थाना नंबर जो भी है, हल्का जो मतलब हल्का जो भी है, अंचल जो भी है, जिला आपका जो है, और जो जिला में मतलब ज़मीन जहाँ पर है तो उसका कौन सा जिला में है और उसका अंचल क्या है, हल्का क्या है, मौजा क्या है, थाना नंबर वगैरह क्या है, वॉल्यूम नंबर। यहाँ पर सर्च जब आप करेंगे हम ना, तो आपको वॉल्यूम नंबर तो मिल ही जाएगा और वही वहाँ पिकअप भी कर लेगा, उठा लेगा वहाँ से। पेज संख्या क्या है, और इसको बाद इसमें एक शपथ पत्र स्व घोषणा देना पड़ता है, जिसमें कि अगर भविष्य में जांच सत्यापन शिकायत के क्रम में प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा जिसने अप्लाई किया है द्वारा गलत विवरणी दी गई है, तो मेरे ऊपर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो इसलिए आपको सही सही चीज़ बतानी चाहिए। गलत बताने से काहे के लिए गलत बताना है, गलत बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात है कि हो सकता है कि कार्रवाई के दायरे में आ जाएंगे, तो ये सब नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर हल्का चुनना है, तो हल्का चुनना है, तो हमने यहाँ पर मदनपुर यहाँ पर हल्का चुन लिया। अब यहाँ पर जो है से
कृपया मौजा चुनें। तो मौजा जैसे कोई मतलब आपका गांव है जहां ज़मीन है वो चुन सकते हैं। हमने दसवत का आपको चुन लिया, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर देखिए खाता संख्या से ही हम ढूंढ लेते हैं। मान लीजिए हमको 55 खाता का देखना है ना। खाता हमारा जो खाता 55 है, 418 प्लॉट है, रकबा 58 डिसमिल है, ठीक है। अभी खाता से हम देख लेते हैं। तो 55 हमने इसको यहाँ पर डाल दिया। इसके बाद सर्च के आइटम में यहाँ डाल दीजिए। अब सर्च में देखिए, अब देखिए जितने जो 55 खाता में है देख रहे हैं ना, यहाँ पर खाता संख्या में सारे 55 वाले आए हैं, सब 55 वाले हैं, है ना। अब यहाँ पर हम मान लीजिए उषा सिंह हमारे पास रिक्वेस्ट किए कि आप हमारा जो है से LPC बना दीजिए, या तो या मोबाइल से कैसे बनेगा बता दीजिए। तो मैं हमको बता रहा हूँ, तो इसलिए चयन के यहाँ पर चयन होगा। अब चयन कर जब ही करेंगे तो इनका मतलब जमाबंदी खुल करके सामने आ गया। अब जमाबंदी जब सामने आ गया तो इसमें सारा चीज़ मतलब यहाँ पर भाग संख्या दिया हुआ है, पेपी संख्या दिया हुआ है, खाता खेसरा और ज़मीन का को रकबा वगैरह सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है। अब जो है यहीं पर लिखा हुआ है अप्लाई फॉर LPC, रेड में देख रहे हैं, रेड में देख लीजिए। जब हम क्लिक कर रहे हैं इसको अप्लाई फॉर LPC यहाँ लिख दिया है ना। अब जो है यहाँ लिखेंगे तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है, अब यहाँ उठा लिया भाग संख्या 6 देखिए, पेश संख्या 67 और रैयत का नाम वगैरह उठा लिया। अब वित्तीय वर्ष कब तक लगान दिया गया है इस सब का उठा लिया। ये ऑटोमेटिक है, देखिए बहुत इजी प्रोसेस है। इसको आप मतलब अपना मोबाइल से कर सकते हैं, यहाँ पर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो है से अब नाम रैयत का नाम तो है लिखा हुआ ही है। तो अप्लीकेंट मान लीजिए कि वही व्यक्ति हैं, तो उस आसिन हमने लिख दिया है। अब जो भी होगा, आप ये नहीं कर रहा हूँ कि आप उस आसिन लिखिए, मतलब जो आपको लिखना है आप लिखें, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आवेदक यहाँ जो है से आप प्रमोद सिंह यहाँ पर लिख दिए। इसके बाद यहाँ संबंध क्या है, संबंध में है तो फादर हस्बैंड, तो हस्बैंड मतलब मार दिया, ठीक है। मोबाइल नंबर है, अब मोबाइल नंबर डाल दीजिए 94310668 डाल दिया, ठीक है। अब इसमें कहता है कि प्लीज़ इंटर ईमेल ID, तो अपना एक जो आपका ईमेल ID है वो डाल दीजिए, PRAMODN यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। अब आधार नंबर मतलब यहाँ मांग रहा है कि आधार नंबर क्या है मतलब, तो आधार नंबर वगैरह यहाँ पर इसको डाल दीजिए। और देखिए आधार नंबर के लिए मतलब इसको सर्च कर लें कि आधार नंबर कहाँ पर रखा हुआ है। तो हाँ, आधार नंबर मिल गया, तो आधार कार्ड मिल गया, तो आधार नंबर यहाँ से डाल देते हैं। आधार नंबर मतलब डाल दिया, तो यहाँ पर 12 अंक का है, 4791 है ना, 915150 और 4732 हाँ 32 आ गया। अब इसके बाद यहाँ एड्रेस मतलब, तो मान लीजिए एड्रेस है तो यहाँ पर विलेज दसवत खाप है ना, विलेज हो गया दसवत खाप डाल दिया। अच्छा, इसके बाद कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट का नाम भरिए, तो औरंगाबाद तो शुरू में ही भरे थे, फिर अच्छा फिर लिख लेते हैं औरंगाबाद, डाल दिया इसमें, है ना। और स्टेट का नाम पूछ रहे हैं तो बिहार लिख लीजिए, जो कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ना है खाली। उसके बाद एक कॉलम खाली करने से आपका कंप्लीट नहीं होता आवेदन। तो 824208 ये आ गया। अच्छा, इसके बाद अभी कहता है कि ये जो ये एड्रेस भरना है, जो प्रेजेंट एड्रेस है, और ये जो है से
परमानेंट एड्रेस दोनों जो है से क्या सेम है, तो यहाँ टिक लगा दीजिए, हाँ हमारा सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यही है चूज फाइल, तो यहाँ पर चूज फाइल है तो यहाँ ई कर लीजिए, है ना। तो यहाँ पर अब ये कैमरा है, कैमरा पर मतलब मान लीजिए अपने पहले ही से भर के रखा है ना, तो भर के रखा है तो यहाँ पर जो है तो यहाँ इसे रख लीजिए यहाँ पर। यहाँ करने के बाद यहाँ आप बैक कैमरा से कर सकते हैं, है ना। बैक कैमरा से ये ले लिया, तो अब यहाँ से इसको कर दिया, ठीक है। तो ये ओके लिखा था, ओके ले लीजिए, ठीक है। फाइल साइज एक्सीड्स 2 MB। अब इसको जो है से साइज के अंदर मतलब इसको कर देना है। तो ये जो JPG है इसको साइज मतलब छोटा कर देना होगा। और फिर आवेदन किस लिए करना है, तो आवेदन जो है से अब मान लीजिए भूअर्जन में डाल देना है, तो फॉर यहाँ लिखिए फॉर सबमिशन, फॉर सबमिशन, सबमिशन, सबमिशन इन लैंड एक्विजिशन ऑफिस औरंगाबाद, ठीक है, लिख दिया। अब इसके बाद कैप्चा डाल दीजिए, है ना। तो G हो गया, Q अपना इसमें G3ZT, है ना, ये आ गया। और सेव एंड नेक्स्ट की तरफ बढ़ गए। अब इस तरह से हमारी प्रक्रिया जो है से पूरी होती है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपका वहाँ से प्रमाण पत्र में वह एक पावती आपको इशू होगा। और इस तरह से आपका LPC आपका CO के लॉगिन पर चला जाएगा, जो एप्लीकेशन है सो। और वहाँ से डाउन होकर के जो कंसर्न कर्मचारी जो हल्का जिसने आप डाला है वहाँ से राजस्व कर्मचारी के पास जाएगा। राजस्व कर्मचारी अपना मिलान कर लेंगे और मिलान करने के बाद अपना रिपोर्ट लगा करके और फिर जो है से RO को दे देंगे। RO जो है से अपने जांच कर लेंगे और फिर अगर सही है तो अनुशंसा के साथ मतलब CO को देंगे और CO के द्वारा फिर LPC इशूड होता है। तो यही प्रक्रिया है और बहुत आसान है, मतलब इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद आप इसी तरह से करें मतलब। और फिर देखिए एक बात ये भी है कि आज हम ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं। अब हमारे पास लैपटॉप और फलाना बहुत सोफिस्टिकेटेड कोई इक्विपमेंट नहीं है, लेकिन हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन तो है ही मतलब, तो इसलिए उसके माध्यम से हम इसको करते रहेंगे। तो इस तरह से आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें काफ़ी ढंग से इसको देखा समझा। और भी अगर ये वीडियो मतलब मेरा बहुत पसंद आवे, मतलब आप लोग को या कोई तरह की क्यूरी भी हो, तो मैं अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूँ कि 9431110688 पर मतलब हमें कॉल करें। मतलब कोई दिक्कत नहीं है, हम बताएंगे। हम एडिशनल कलेक्टर रह चुके हैं, मतलब आपको जितनी मतलब ढंग से होगा बताते रहेंगे। और इसी के साथ आप लोग को दिन काफ़ी शुभ हो। और अगर अपना सच्चा मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है, ये हाँ लग रहा है, तो इसे भी मैं बेहतर बनाने का पूरा प्रयास करूँगा। क्या है कि आपकी भाषा में मैं बनाऊँगा कि अधिक से अधिक आप समझ सकें। और इसके लिए मतलब है, तब तक के लिए बाय। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपका दिन खूब मंगलमय हो। धन्यवाद।